नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। पोस्टर ट्रैकर पर आपने ई-केवाईसी कर ली है, चेहरा प्रमाणीकरण भी कर लिया है, लेकिन अभी तक आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि किस किस लाभार्थी का आपने चेहरा प्रमाणीकरण किया और किस लाभार्थी का आपने ई-केवाईसी कंप्लीट कर ली है। तो भाई और बहनों, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपने अब तक कितनी ई-केवाईसी कंप्लीट की है और कितना चेहरा प्रमाणीकरण कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही आसानी से हम इसे जान पाएंगे। तो आइए वीडियो पूरा देखिएगा भाई और बहनों, बीच से स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको इसकी पूरी जानकारी हो पाए। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमने कितने लाभार्थियों की ई-केवाईसी कंप्लीट कर ली है और कितने लाभार्थियों का चेहरा प्रमाणीकरण पूरा कर लिया है। इसके लिए हमें सबसे पहले पोस्टर ट्रैकर में जाना होगा और वहां से हमें पता करना होगा कि कितनी ई-केवाईसी और कितना चेहरा प्रमाणीकरण हमने कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं उसको जानना भी तो ज़रूरी है, तभी तुम्हारा हौसला बढ़ेगा कि जो काम हम कर रहे हैं वो सही में हो रहा है। क्योंकि बहुत सी बहनों को कन्फ्यूज़न बनी हुई है कि हम जो काम कर रहे हैं केवाईसी या चेहरा प्रमाणीकरण, तो वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेनिफिशरी में। बेनिफिशरी का ही हमें करना होता है, तो हम आपको सबसे पहले ले चलेंगे गर्भवती महिलाओं में। गर्भवती का हम देखेंगे कि हमने किसकी ई-केवाईसी की है और किसकी नहीं की है। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं गर्भवती महिला का, बबीता गुप्ता का। हम यहाँ पर प्रोफाइल चेक करेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्ट चेक करना है बहनों, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप प्रोफाइल में डायरेक्ट जा कर के आप ई-केवाईसी और एफआरएस इनका देख सकते हैं। यहाँ पर लाभार्थी का मोबाइल नंबर दिया गया है जो कि अभी वेरीफाई नहीं है, और ये आधार वेरीफाई है, ई-केवाईसी भी वेरीफाई है, फेस वेरिफिकेशन भी वेरीफाई है। इसकी पहचान हम कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि जो भी मोबाइल नंबर है ई-केवाईसी के आगे भी हरा टिक लगा हुआ है, दो आधार के सामने भी 2 हरा टिक लगा है, फेस वेरिफिकेशन के सामने भी 2 हरा टिक लगा है। तो जहां 2 हरे टिक लगे हों वो समझ लीजिए कि वो वेरीफाई हो चुका है। अब हम आपको एक और लाभार्थी का ओपन करके दिखा देते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे देखना है वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर के आगे भी 2 ग्रीन टिक है, आधार के सामने भी, ई-केवाईसी के सामने और फेस कैप्चर के सामने भी 2 हरे रंग के टिक लगे हुए हैं। तो 2 हरे टिक का मतलब यही होता है कि जो भी यहाँ पर आपने ई-केवाईसी या चेहरा प्रमाणीकरण किया है वो सब वेरीफाई है बहनों। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि किस लाभार्थी का फेस वेरिफिकेशन या ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है। उस लाभार्थी का प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं और देखते हैं। यहाँ से हमने खुशबू सिंह का प्रोफाइल ओपन कर लिया है। यहाँ से देखिए, आपको सीधे दिख रहा होगा कि इनका मोबाइल नंबर भी नहीं वेरीफाई हुआ है, क्योंकि वेरीफाई के सामने एरो बना हुआ है और वेरीफाई यहाँ लिखा हुआ है, और इनका आधार वेरीफाई हो चुका है, लेकिन इनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है, इनका फेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। अब हम चलेंगे दूसरे लाभार्थी की तरफ। लैक्टेटिंग मदर का हम देख लेते हैं। प्रोफाइल डायरेक्ट ओपन करेंगे और देखते हैं पूनम गुप्ता का। आप देख रहे हैं इनका मोबाइल नंबर भी, मोबाइल नंबर के सामने 2 टिक लगा है, आधार के सामने 2 टिक, ई-केवाईसी के सामने 2 टिक लगा है और फेस वेरिफिकेशन भी इनका हुआ है, क्योंकि इनके सामने 2 हरे टिक लगे हुए हैं। तो 2 हरे टिक का मतलब यही होता है कि आपने इनकी केवाईसी या इनका फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया है। तो अब इसी तरह से हम 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे का देख लेते हैं कि इनका कैसे हमें देखना है। 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों की प्रोफाइल को ओपन करेंगे और ध्यान रखना है कि प्रोफाइल से ही हमें दिखेगा भाई और बहनों, कहीं और से नहीं। तो यहाँ से हमने बच्चे के प्रोफाइल को डायरेक्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पर हमने आयुष की प्रोफाइल अब ओपन किया है। तो देखिए, यहाँ पर आयुष का भी ई-केवाईसी और फेस वेरिफिकेशन, आधार वगैरह, मोबाइल नंबर भी सब इनका वेरीफाई है, क्योंकि सबके सामने 2 हरे टिक लगे हुए हैं। इसका मतलब यही होता है कि इनका भी ई-केवाईसी कंप्लीट है, इनका फेस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है भाई और बहनों।
और आप यहाँ पर ऐड चाइल्ड आधार देख रहे हैं। यहाँ पर इनके फादर का आधार लगा हुआ है, तो जब बच्चे का आधार बन जाए तो आप यहाँ से बच्चे का आधार भी आराम से ऐड कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उनके पिता का आधार हटा करके आपको बच्चे का आधार लगा देना है। अब हम एक बच्चे की और प्रोफाइल को ओपन करके आपको दिखा देते हैं, जिससे कि आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाएं कि किस तरह से आधार और ई-केवाईसी और एफआरएस को चेक किया जाता है। यहाँ पर हमने अभिराज का ओपन किया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं इनका मोबाइल के सामने भी 2 ग्रीन टिक लगे हैं, आधार के सामने भी, ई-केवाईसी के सामने और इनका फेस वेरिफिकेशन के सामने भी 2 टिक लगे हुए हैं। मतलब इनका भी ई-केवाईसी और फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है भाई और बहनों। अब हम चलेंगे उस बच्चे की तरफ जिसका कि हमने ई-केवाईसी या फेस वेरिफिकेशन नहीं किया है। हम यहाँ पर अदिति का प्रोफाइल ओपन कर लिए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनका न तो मोबाइल वेरिफिकेशन हुआ है, केवल इनका आधार ही वेरीफाई हुआ है। इनका न तो ई-केवाईसी हुई है और न तो इनका फेस वेरिफिकेशन हुआ है भाई और बहनों। तो इनका फेस वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी अभी करना बाकी है। जब फेस वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी हो जाएगी तो यहाँ पर इनके नाम के सामने फेस वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी भी लिख करके आ जाएगा। अब हम चलते हैं 3 से 6 के बच्चे की तरफ, देखते हैं कि इसमें कैसे हमें शो करता है कि किसका किसका ई-केवाईसी और एफआरएस हुआ है। तो हम यहाँ पर जिस बच्चे का हमने ई-केवाईसी कंप्लीट कर ली है उस बच्चे का सबसे पहले ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको सब कुछ दिख रहा होगा हरे टिक में, मतलब कि आधार नंबर भी, मोबाइल नंबर भी, ई-केवाईसी भी और फेस वेरिफिकेशन भी। इनका चारों वेरीफाई हो चुका है। मतलब वेरीफाई तो हमें ई-केवाईसी और फेस वेरिफिकेशन ही करना होता है, ई-केवाईसी करना होता है और फेस वेरिफिकेशन करना होता है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ चारों पर हरे टिक लगे हैं, मतलब कि इनका सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। हम बाद में इनका आधार भी ऐड कर सकते हैं और इनका अगर फेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आप रिकैप्चर फेस से जाकर के इनका फेस वेरिफिकेशन भी आराम से कर सकते हैं। आपकी वेरिफिकेशन के लिए हम दूसरे बच्चे का भी दिखा रहे हैं जिसकी ई-केवाईसी और एफआरएस कंप्लीट हो चुका हो, ताकि आपके पास कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब हम खोलते हैं उस बच्चे की प्रोफाइल जिसकी ई-केवाईसी और एफआरएस नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इस बच्चे का प्रोफाइल ओपन किया है, तो यहाँ पर आधार सिर्फ वेरीफाई है और मोबाइल वेरीफाई है। इनकी ई-केवाईसी और फेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो भाई और बहनों, आप समझ गए होंगे कि कितनी आसानी से लाभार्थी के प्रोफाइल में जा करके आप पता कर सकते हैं कि किस लाभार्थी की ई-केवाईसी हुई है और किस लाभार्थी का फेस वेरिफिकेशन हुआ है और किसका नहीं हुआ है। तो आपको काम करने में भी आसानी हो जाए।